हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हैं हमारे चैनल पर और बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, पर जो क्वेश्चन आता है कि क्या सच में ठीक हो जाता है, क्या दोबारा वापस कभी नहीं होगा ऐसा। तो इसीलिए ये रिव्यूज़ हम आपके सामने लेकर आते हैं। अब हम बहुत सारे अपने पुराने पेशेंट्स के भी रिव्यूज़ लेकर आ रहे हैं जो ठीक होने के बाद जिन्होंने दवाइयाँ छोड़ दी हैं, एक एक दो दो साल हो गए हैं और फिर उसके बाद वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग विश्वास रखिए, ठीक सब हो जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आपकी मुलाकात करवाते हैं मैम से और सुनते हैं उनका यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहा। हेलो सर। हेलो, तो कैसे हो मैम? बस ठीक हो? ओके। मैम, आपका यहाँ पर कौन सी बीमारी का इलाज चल रहा मैम था? पिगमेंटेशन और एक्ने एक्ने। सर। तो पहले एक्ने से स्टार्ट हुआ था यहाँ पे ट्रीटमेंट? हाँ जी, नहीं दोनों का है। दोनों का साथ में, लेकिन शुरू में मतलब एक्ने जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रोन थे। हाँ जी हाँ सर। तो कितने साल से एक्ने थे? सो वही टीनेज। टीनेज से थे? Yes. मतलब 14-15 साल हाँ जी, की हाँ उम्र जी। में निकलने शुरू Yes, हुए थे। yes, sir. और कितने साल हो गए थे? 20 ईयर हो गए। 20 ईयर्स से हाँ, आपको एक्ने बराबर था। तो इलाज भी करवाया होगा डेफिनेटली Yes, sir. आपने? एलोपैथ, होम्योपैथ, हाँ, आयुर्वेद। ठीक है। मतलब 20 साल आपने हाथ पैर आप मारते रहे, हाँ जी, क्योंकि हाँ जी। एक्ने एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत इरिटेट हाँ करती जी, है। हाँ जी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं फोड़ना नहीं है, पर रुका नहीं जाता है। हाँ जी। तो मतलब 20 साल आप पैसा लगाते जा रहे थे, कोई वो इम्प्रूवमेंट नहीं था। जैसे घरेलू उपाय वगैरह भी बताए हाँ जी, होंगे, हाँ जी, वो भी ट्राई किया होगा, yes, sir. कुछ आराम नहीं था। नहीं नहीं फिर उसके बाद यहाँ के बारे में कैसे पता चला? सर, यूट्यूब पे देखा था। यूट्यूब पे देखा था? Yes, sir. आज से कितने टाइम पहले आपने देखा था? 1 ईयर तो हो ही गया मुझे यहाँ कंप्लीट। अच्छा, 1 साल पहले। तो आप यहाँ पर विजिट किया था आपने? यस सर। फिर आप यहाँ पर आए, मैम से मिले, तो क्या वो कॉन्फिडेंस था कि एक्ने ठीक हो जाएंगे? हाँ सर, थोड़ा सा मतलब रिव्यू भी देखकर और यूट्यूब पे, तब तो रिव्यू शायद आता नहीं था। हाँ, उस टाइम पे रिव्यूज़ हाँ नहीं जी, हाँ आते थे। जी। लेकिन हाँ, यूट्यूब पे देखे था। तो confidence था कि कॉन्फिडेंस हाँ था। सर, हाँ जी। अच्छा, कितना कौन सा एरिया जहाँ पे एक्ने था आपको? चीक्स पे। चीक्स पे, दोनों साइड चीक्स पे था Yes, मोस्टली। sir. और मतलब उम्मीद थी कि चलो हो सकता है ठीक, यहाँ पे एक ट्राई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंट होता था। कितने टाइम में आपको एक्ने में इम्प्रूवमेंट आनी नज़र हुई थी? आफ्टर 2 मंथ्स। आफ्टर 2 मंथ्स। शुरू में पहले महीने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी? सर थी, लेकिन मतलब स्लो था। स्लो था। हाँ जी, हाँ तो क्या वो थोड़ा सा नेगेटिविटी आ रहा था कि जी। नो, नहीं था, पॉजिटिव थे आप? चूँकि मुझे मतलब रिजल्ट जो है पॉजिटिव उसमें मिला, ठीक है। तो जो है 2 महीने के बाद आपको रिजल्ट आने शुरू हुए और आपके एक्ने कितने टाइम में बिल्कुल ख़त्म हो गए? आफ्टर 3 and 4 मंथ में बिल्कुल। 3 and 4 हाँ मंथ्स जी, में हाँ जी। बिल्कुल Acne मतलब 100% हुए ही नहीं। हुए ही नहीं? हाँ जी। एनी वेदर। हाँ, रेनी भी चल रहा है। हाँ, अभी वैसे तो भी। सबसे वो है जिस Yes, टाइम sir, पे yes, sir. सबसे ज़्यादा एक्ने निकलते हाँ जी, हैं। हाँ जी, sir. तो जैसे मैम की हिस्ट्री रही है 20 साल की, मेरे को 10 साल मेरी हिस्ट्री रही है। मेरे को 9th क्लास में एक्ने निकलने शुरू हुए थे। मैंने भी हर जगह ट्रीटमेंट करवाया था, हर जगह। और शादी के बाद फिर मैम ने बोला कि ठीक है, आप मेरी दवाइयाँ ट्राई करो। तो मैंने ट्राई की तो मेरे भी एक्ने बंद हो गए। तो उसी के बाद मैंने रिव्यूज़ वाला स्टार्ट किया था कि नहीं, मेरे को असर है तो बाकी सबको असर आएगा ही। जोक्स अपार्ट, कि मैं भी 10 साल से परेशान था, कहीं पर भी ठीक नहीं हुए थे। और मैंने सिर्फ 2 महीने दवाई खाई थी और वो दिन है और आज का दिन है, टचवुड एक्ने निकले नहीं है। मतलब एक आधा कभी कभार हो गया होगा, वो अलग बात है, बहुत ज़्यादा जंक खा लिया तब, वरना एक्ने हुए ही नहीं। तो 3 महीने आपको लगा यहाँ पे सर ठीक होने एक्ने में? होते तो सिस्टिक एक्ने थे, मतलब अंदर से इतने बड़े बड़े से हाँ, होते थे। वो हाँ जी, हाँ पेन जी। होता था पेन बहुत भी होता उनमें, था, पेनफुल था रेड वो। कलर के, Yes, पस yes, भरा yes. होता था हाँ जी, हाँ उनमें। जी, हाँ जी। अच्छा, अब कितने टाइम से आपको एक भी एक्ने नहीं निकला है? सर मैं कहती हूँ 6-7 मंथ मतलब उसके बाद आपको निकला ही नहीं है? हाँ जी, हाँ जी। अब ये रेनी सीजन भी हो गया, इसमें बिल्कुल भी कोई एक्ने की शिकायत नहीं? क्लियर है इसका। ठीक है। फिर उसके बाद आपका ट्रीटमेंट किस चीज़ का शुरू हुआ? मेलास्मा। मिलाजमा। मिलाजमा कितने टाइम से था? सर मेलास्मा तो 4 ईयर। 4 इयर्स हो गए थे। एक्ने वाला पूरा ख़त्म हुआ आपका, फिर मेलाजमा वाला शुरू। और मेलाजमा में कितने टाइम में फ़र्क सर मिला? एक्ने एंड प्लस उसका मेलास्मा का साथ इकट्ठा में ही चल शुरू रहा हुआ था। था। हाँ जी। लेकिन जैसे वो बट ना- मतलब एक्ने मेरा बहुत जल्दी क्योर हो गया। ठीक मैं है, कहती हूँ 3 महीने में हाँ जी, एक्ने 3 क्योर हो महीने गया। में पूरा फुल्ली। ठीक है। और मेलाजमा में कितना आराम है? सर मेलास्मा भी आया 70% है। 70% है। पहले किस किस एरिया पे था? चीक्स पे? सर ओनली चिक्स पे ही था। चीक्स पे ही था। हाँ जी। मतलब वो एंड थोड़ा सा स्पॉट थोड़ा सा नोज पे। नोज़ वाला तो आई गेस पूरा क्लियर हो हाँ गया जी, है। हाँ जी। और जो चीक्स वाला है वो भी 70-80% राइट में इसमें। पहले हाँ। भी कम था और इसमें बहुत ज़्यादा था, मतलब पूरा ये चीज़ ब्लैक हो गई थी। हाँ, ये इसमें तो पूरा आराम हो गया, हाँ बस ये जी। हल्का सा पैच बचा हाँ है। जी, हाँ और इस साइड बिल्कुल क्लियर है। जी, यस सर। ठीक है। आपके पास कोई पुरानी पिक्चर्स हैं आपकी?
बस मैम के पास होगी, मेरे पास तो हमारे पास क्या दिक्कत होगी मैम, इतनी सारी पिक्चर्स होती है ना, उसमें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। मैं देखूंगी, अगर होगी तो मैं अगर होगी तो आप शेयर करिए, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे कमेंट्स ये आते हैं कि आप बिफोर आफ्टर नहीं डालते डेफिनेटली हैं। सर, अगर मेरे पास होगी तो मैं आपको बता ठीक है, आपको क्या डॉक्टर उपासना का ट्रीटमेंट महंगा लगा? नहीं, क्योंकि इससे पहले आप बहुत ज़्यादा स्पेंड हाँ कर जी, चुके हाँ हो, जी बहुत परेशान रहे होगे। एलोपैथ में प्लस उन्होंने मतलब फेस पे इतना अप्लाई करने को देते थे, हाँ। डे भी, नाइट में नाइट भी। जी, लेकिन मतलब फेस वॉश भी। हाँ, मतलब आपने एक महीने में मैक्सिमम कितना स्पेंड किया होगा? सर इतना तो याद नहीं है, इतना मतलब याद लेकिन 4-5 हज़ार का वो फेस अब- वॉश अब- वगैरह अब- उससे ऊपर ही। हाँ जी, हाँ जी। आप वैसे हो कहाँ से? मैं इधर नवादा की तरफ सर। अच्छा, हाँ, नवादा। जी, तो मतलब अब नवादा। दिल्ली में आपने डरमैट्स को दिखाया हाँ जी, होगा हाँ जी। सारा, और काफ़ी आपने उधर पैसा भी भी डॉक्टर्स लगा। हैं, मतलब वो हैं स्किन स्पेशलिस्ट, हाँ, उनको वहाँ भी दिखाया। था। हाँ जी, मतलब होता था, क्योर हो जाता था, हाँ। बट वही है कि फिर जैसे एक बार क्योर होता तो आफ्टर उसके बाद मेडिसिन फिर मतलब शुरू हुआ। दोबारा और Yes, बल्कि और ज़्यादा इंटेंसिटी से होता होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो इसीलिए हम लोग भी बोलते हैं कि प्लीज़ आप लोग जो एलोपैथी, हम ये नहीं कह रहे कि एलोपैथी कोई ख़राब है, पर जैसे आप जो सलोन्स में जा रहे हो वहाँ पे वो आपको क्रीम्स लगाने को दे रहे हैं, आप लगा रहे हो, तो उसके बाद वो और ज़्यादा इंटेंसिटी से आएगा। ये समझो कि जो प्रॉब्लम्स है ना वो आपकी बॉडी के अंदर हैं, आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन किए जा रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो रही है। क्यों? शुरू में तो मज़ा आएगा जब आपकी ये ऊपर वाली लेयर उतर जाएगी, तो शुरू में साफ दिखेगा, फिर और ज़्यादा काला दिखने लगेगा। आपके सामने ही ये रिव्यू है कि 20 साल से एक्ने थे, 4 साल से मेलाज़मा था, एक्ने 100% ठीक हो चुके हैं और मेलाज़मा में 70 से 80% आराम है। अच्छा मैम, जैसे आपने वीडियोस वगैरह देखी होंगी, तो क्या कभी नीचे आपने कमेंट्स वगैरह पढ़े? Yes, sir। तो मतलब कैसा फील होता था कि कहीं मेरे साथ भी अधिकतर पॉजिटिव ही होता था, कमेंट्स होते थे। हाँ, एक दो नेगेटिव, एक दो नेगेटिव होता तो आप वो इग्नोर कर देते थे? क्या क्या होता था कि जो हमारा चैनल उपासना की दुनिया है, तो वहाँ पे क्या है कि रिव्यूज़ आप अगर कमेंट्स में देखोगे तो बहुत पॉजिटिव हैं, पर डॉक्टर उपासना वोरा चैनल पे क्या है, जहाँ पे रिव्यूज़ अपलोड हो रहे हैं, 4 से 5 लोग हैं, वो गिनती के 4 से 5 लोग हैं, उन्होंने भगवान जाने अपनी 3-4 आईडीज़ बना रखी हैं और घूम फिर के ना सेम कमेंट्स आते हैं। एंड जब मैं वो कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपका हमने चेहरा ख़राब किया है या फिर अगर ऐसा लगता है कि भाई हमने आपके पैसे लूटे, फ्रॉड किया है, आप यहाँ आओ, यहाँ बैठ के रिव्यू दो ना। आप एक नीचे कमेंट लिखे जा रहे हो, मैं पिछले 2 महीने से सेम लाइन बोल रहा हूँ, अगर किसी का हमने वाकई में ख़राब किया होता, आप डेफिनेटली यहाँ पर कोई तो आया होता। तो जो आप लोग कमेंट्स पढ़ रहे हो, प्लीज़ उसके बेस पे जज मत करो। आप देखो सामने वाला यहाँ बैठ के रिव्यू दे रहा है और वो बता रहा है कि उसे कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। अच्छा मैम, अब आप अपने आप को आईने में देखते होगे तो डेफिनेटली एक पॉजिटिविटी आती होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले जब आप देखते होगे तो एक नेगेटिविटी तो रहती होगी। अब आप पहले कोई मेकअप वगैरह आप अप्लाई करके बाहर जाते होगे, तो अब वो सारी चीज़ें बिल्कुल हैसल फ्री हो गया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यस सर। ठीक है, आप क्या कहना चाहोगे लोगों को? आइए दिखाइए, मैम बहुत अच्छी हैं और इनका ट्रीटमेंट तो मतलब 100% करता है। हाँ। अच्छा, जो पहले आप ये मेडिसिन ले रहे थे एलोपैथ के, तो वो अंदर क्या कोई कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट कर रहा था बॉडी के अंदर, जैसे कॉन्स्टिपेशन होना, एसिडिटी होना, गैस बनना? एलोपैथ आप लोग तो कॉन्स्टिपेशन की होती है, वो रहता जी, है, yes, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी दिक्कत मतलब नहीं हुई ना होठ भी आपको? ड्राई हो जाते थे, स्किन हाँ। भी काफ़ी ड्राई हो जाती थी जब मैंने फर्स्ट टाइम लिया था एलोपैथ का, इसी एक्ने का ही। तो सर होठ तो ऐसा ही फटने लग जाते हैं क्रैक्स, उसमें से ब्लड आने लगता हाँ, blood है। ये आपने कहाँ लिया था? चलिए। तो ये इतनी हार्श मेडिसिन दे रहे हैं कि उससे हो क्या रहा है कि ये लिप्स ड्राई होने लगते हैं। मतलब मैंने भी लिए हैं ये मेडिसिन, तभी मैंने आपसे पूछा। हाँ, उससे गड़बड़ हो जाते हैं सर, हार्मोन्स में भी वो गड़बड़ हो जाती है, लेकिन हमारी मेडिसिन से ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अच्छा, ये जो मेडिसिन आप मेलाज़मा की ले रहे हो और आपने एक्ने की भी ली, तो क्या आपने बॉडी में और कोई चेंजेस फील किए हैं? जैसे कि अगर जोड़ों में दर्द रहता हो तो, या बॉडी में एनर्जी लेवल में थोड़ा सा? नहीं, ऐसा और कोई चेंज फील नहीं किया। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच मैम इतने अच्छे रिव्यू के लिए, थैंक यू मैम। आई होप जितने भी आपके मन में डाउट्स हैं उनका आपको जवाब मिल गया होगा। 3 महीने के अंदर एक्ने ठीक हुए हैं, उसके बाद एक्ने वाली दवाई बंद कर दी गई थी, सिर्फ मेलाज़मा वाला चल रहा था और एक्ने निकले ही नहीं, जो कि 20 साल पुराने थे। इस लेवल पे हमारा ट्रीटमेंट काम करता है। अब नीचे कुछ कमेंट्स आएंगे जिनके मैं पहले ही जवाब देता हूँ कि
हमें तो इतने सालों से एक्ने नहीं है, हमें तो सिर्फ 4 साल से हैं, पर हमें 6 महीने में फ़र्क नहीं है। एक चीज़ ये भी होती है कि हर एक इंसान की जो बॉडी होती है उसमें मेडिसिन्स अलग तरीके से एब्जॉर्ब होती हैं। तो आप ये मत बोलिए कि बिल्कुल भी आराम नहीं है या बढ़ा दिया है। आप एक्चुअल बताइए वहाँ पे। हो सकता है कि आपको मात्र 50% आराम मिला हो सकता है सिर्फ 40% मिला हो, लेकिन बढ़ा तो किसी का भी नहीं है। आप लोग जो ये नीचे कमेंट करते हो ना, अगर आपका बढ़ा है 6 महीने के बाद आप ट्रीटमेंट ले रहे हो हमारे से, और अगर आपका बढ़ा है तो आप यहाँ पे आओ, यहाँ बैठ के बात करो, यहाँ बताओ कि भैया इन्होंने हमारा चेहरा ख़राब किया। दूसरा कि आपका ट्रीटमेंट महंगा है। आप ये देखिए कि आप इतने साल से परेशान थे, इतना पैसा आप लगा चुके थे, आपको आराम कहीं नहीं था। आप कंपेयर वो मत करिए जो आपके गांव में वहाँ पे कोई क्लिनिक है, वहाँ पे वो 250-300 रुपये की एक दवाई दे रहे हैं, उससे कंपेयर मत करिए। आप कंपेयर क्या कर रहे हैं? आयुर्वेदिक दवाइयों को कंपेयर कर रहे हैं, वो जो ट्यूब्स आप लगा रहे हैं उससे। तो कैसे पॉसिबल है? चौथा कि यहाँ पर ना कॉल्स नहीं उठाए जाते हैं, हमें जवाब नहीं दिया जाता है। देखिए बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है सबको जवाब दे पाए। कुछ कभी ऐसा होता है कि हॉस्पिटल क्लोज रहता है, जैसे कि अभी इंडिपेंडेंस डे वाला टाइम था, उस टाइम पे हम जवाब नहीं दे पाए। बहुत सारे कमेंट्स भर के जवाब नहीं दे रहे, कोई रिप्लाई नहीं करते। आप खुद सोचिए 15 अगस्त को आपकी छुट्टी है, तो वैसे हमारे स्टाफ की भी छुट्टी है। अभी 3 दिन के लिए हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं। तो ऐसा कोई सिनेरियो आता है जब कोई छुट्टी है, त्यौहार है या फिर हॉस्पिटल क्लोज है, तभी रिप्लाई नहीं आता, वरना 2 से 3 दिन के अंदर सबको उनके मैसेजेस का जवाब मिल जाता है। तो प्लीज़ कोऑपरेट करिए आप लोग भी, हम लोग भी अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। आपका एक नेगेटिव कमेंट किसी की जो 14 साल की मेहनत है, डॉक्टर उपासना वोरा, उन्होंने पहले 6 साल पढ़ाई करी है BMS की, उसके बाद 8 साल उन्हें प्रैक्टिस करते हो गए, 14 साल की मेहनत पे आप एक कमेंट लिख देते हो, ये फ्रॉड है। तो प्लीज़ किसी के बारे में उतना ही बुरा बोलिए जितना आप सुन सकते हैं। अगर आपको किसी बीमारी का इलाज करवाना है हमारे यहाँ से, तो नीचे नंबर मेंशन्ड है, ऑनलाइन भी आप अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। आपके घर पे आपकी दवाई पहुँचाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।